तो सिर्फ आप लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, नहीं सर्च नहीं करते, सिर्फ एंजॉय करते हैं। याद रखिए, ट्रेड आप लोग क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, मैं क्यों करता हूं मैं साफ सुथरा बता देता हूं। अपना घर चलाने के लिए, ठीक है, अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए मैं ट्रेड करता हूँ। मैं मजा लेने के लिए ट्रेड कभी नहीं करता। हाँ, ट्रेड करते वक्त मैं मजा करता हूँ, ठीक है, ट्रेड करते वक्त मैं मजा करता हूँ, हंसी मजाक, हल्का फुल्का जोक चुटकुला वो सब चलता है, लेकिन मजा लेने के लिए ट्रेड नहीं किया जाता सर। ट्रेडिंग में मजा होता है, मजा कर सकते हैं बीच बीच में ना, पर मजा लेने के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, अपना पेट भरने के लिए ट्रेड करता हूँ, अपना ड्यूटी समझ के ट्रेड करता हूँ, अपना दुकान समझ के ट्रेड करता हूँ कि ये मेरा दुकान है, 9 बजे मैंने ओपन किया, आज छोटा सा दुकान है मेरा, एक 2-3 टेबल का दुकान है, इस दुकान में 4 कंप्यूटर लगे हैं, इतने मॉनिटर लगे हैं, ये मेरा छोटा सा दुकान है, और इस दुकान से मुझे आज मैंने 9 बजे शटर उठाया है और मुझे आज 1000-2000 कमा के घर जाना है। मैं ये सोच के काम करता हूँ। समझ में आया? ठीक है, कभी भी मजा लेने के लिए, एक्शन रोमांच के लिए ट्रेड नहीं किया जाता सर। जिन लोगों को एक्शन रोमांच चाहिए ट्रेड में, याद रखिए वो 2 महीने बाद मेरे पास उनका कॉल आएगा कि सर मैं जो स्टॉक सोचता हूँ वही स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, पड़ोसी वाला स्टॉक ऊपर चला जाता है, या मैं जो सोचता हूँ स्टॉक वैसे ही जाता है लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ, या सर जिसमें बार बार एसएल कट रहा है, ऐसे सब चीजें होगी क्योंकि एक्शन रोमांच ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं। याद रखिए, इस मार्केट में लोग कहते हैं, बहुत बार सवाल मेरे पास आता है, क्या इससे घर चल सकता है, क्या इससे इसको पार्ट टाइम जॉब को, मतलब इसको मैं कैरियर बना सकता हूँ? बहुत बड़ा सवाल है ये, है ना, लेकिन और आसान सा जवाब है, बहुत ही आसान जवाब है। मैंने पूछा किसी बंदे से कि भाई आपकी सैलरी क्या है, कहा कि सर 15,000। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कितने दिन काम करने के बाद 15,000 मिलता है? क्योंकि वो लॉस में था वो बंदा, उनको उनको डेली वो कह रहा है कि मैं 4 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, 5वां दिन मुझे लॉस हो जाता है, सारा लॉस खत्म, सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, या मुझे प्रॉफिट तो रहता है शुरू में 2,000-3,000, पर वो मैं बुक नहीं कर पाता हूँ और वो फिर लॉस में कट हो जाता है। तो मैंने कहा कितनी सैलरी है, कपड़ा दुकान में काम करते हैं, क्या सैलरी? का 15,000। कितने दिनों में 15,000 मिलता है? कहा 30 दिनों में। मैंने कहा एक दिन का कितना हुआ? एक दिन का कितना होगा सर? 500 रुपया हुआ कि नहीं? तभी तो 15,000 महीने का। मैंने कहा जरा इसको आप ऐसे सोचा कभी आपने कि आपको मैं एक दिन का 500 रुपया वहां पे बनता है, 30 दिन के बाद सैलरी मिलता है, यहाँ एक दिन में 2,000 मिल रहा है, तो वो कुत्ता काटा है आपको जो आपको ने उसको बुक नहीं किया? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो एक दिन में वो 2,000 दे रहा है, लेकिन आप उसको बुक नहीं कर रहे क्योंकि आपको एक ही दिन में 15,000 चाहिए, इसीलिए आप बुक नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि आप एक ही दिन में 15,000 चाह रहे हैं, इसीलिए आप उसको बुक नहीं कर रहे, आप उसको थोड़ा और में बैठे हुए, क्योंकि आपको वो 15,000 दिख रहा है अपना सैलरी। लेकिन भाई मेरे ये तो सोचो, वो 15,000 एक दिन में आपको नहीं मिला, आपको वो 15,000 30 दिन में मिलता है, इसके हिसाब से 500 रुपया पर डे बनता है। यहाँ मार्केट 2,000 आपको देता है 15-20 मिनट में, 1 घंटे में, आप उसको बुक नहीं करते, फिर वो आप लॉस में काटते हैं उसको, क्योंकि आपको डेली 15,000 चाहिए। अगर आप डेली वो 1,800-2,000 जो आपको मिल रहा है, अगर आप ले रहे हैं और एक आध दिन वो लॉस में भी जा रहा है, फिर भी एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे 15,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में जमा हो गया होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिए आप, है
है ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं होगा, लेकिन क्यों नहीं वो बुक कर पाता है, वो बंदा क्यों नहीं बुक कर पाता है, पता है क्यों? क्योंकि उसको वो 15,000 दिखता है, लेकिन वो इस बात को, इस मेंटेलिटी को वो भूल जाता है कि भाई 15,000 जो सेठ आपको पगार देता है वो महीने में देता है, डेली नहीं देता। और यहाँ डेली अगर 1000 भी मिल रहा है आपको मार्केट में, वो भी 15-20 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे के काम में, तो सर इससे बेहतर फिर आप क्या चाहते हैं, क्या खोज रहे हैं, क्यों है इस मार्केट में फिर आप, है ना, क्यों है? डेली कमा कमा के अगर 500 600 700 अगर आप जा रहे हैं, तो महीने में आप देखेंगे 15,000 जो सेट देता है, एक्स्ट्रा 20,000 आपके अकाउंट में जमा है भाई। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें डेली 15,000 चाहिए होता है, जो हमारे लॉस का सबसे बड़ा कारण है सर, सबसे बड़ा कारण है हमारे लॉस का। ये चीजें बहुत ही गड़बड़ है, ये सोच, ये थिंकिंग बहुत ही गड़बड़ है ना, बहुत ही बेकार। क्या लिख रहे हैं वैभव जी? सर लोग मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं। सर तो वो जो सट्टा बाजार समझता है ना मार्केट को, वो बंदा उस 98% में शामिल होने वाला है जो लॉस कर रहे हैं, या वो शामिल हो चुका है। दो कंडीशन है, या तो वो हो चुका है उस समय उस ग्रुप में शामिल जो कि हमेशा लॉस करता है और दूसरे की तरक्की से जल रहा है, या वो शामिल होने वाला है और मार्केट को अब गाली देने वाला है कि यहाँ सिर्फ क्या होता है, जुआ है, या यहाँ सब फिक्स है, यहाँ सब ट्रैप होता है, वो वही लोग फिर कहेगा, है ना। मैं हम मुझे एक जवाब चाहिए कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है सपोज, तो क्या आप डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ जाते हैं? एक एक स्टेप पकड़ते हैं ना, या छत पे भी चढ़ना है, सिंपल सा एग्जांपल है, आपका घर है, छत है, क्या करते हैं, उछल के छत पे चढ़ जाते हैं, या एक एक सीढ़ी पे पैर रख के छत पे चढ़ते हैं, है ना, एक एक स्टेप बढ़ाते हैं फिर छत पे चढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन इस मार्केट में जब आपको 15,000 सैलरी चाहिए मंथ का, तो सर एक ही दिन में क्यों 15,000 लेना है आपको, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। लोगों को एक ही दिन में 15,000 क्यों चाहिए, मुझे ये नहीं पता चलता है आज तक। फिर लोग ये कहते हैं कि उनको लॉस होता है। अरे भाई मार्केट ने, आपने कहा कि 500 रुपया आपका पर डे का बनता है, मार्केट तो दे रहा है, आप तो कबूल रहे हो कि मार्केट आपको दे रहा है, पर आप ले नहीं रहे। तो मार्केट को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि आपको 500 रुपया चाहिए, मार्केट आपको 500 नहीं 1000 रुपीज देता है, 1000 देता है, लेकिन आप बैठे रहते हैं इस चक्कर में कि थोड़ा और थोड़ा और मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही तेज है, वो जान जाता है, थोड़ी देर के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि इस बंदे को पैसे की कोई कद्र नहीं है, ये 500 रुपया हमसे मांगा था, मैं इसको 1000 रुपया दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है, इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है या फिर ये बेकार है। इस पैसे को ऐसा करो कि किसी दूसरे जरूरतमंद को दे दो, वो पैसा क्या करता है, धीरे धीरे वो प्रॉफिट मार्केट उस बंदे का कम करना शुरू करता है। 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, 800 रुपया, बंदा कहता है अच्छा ये 800 रुपया तो है ना, देखते हैं थोड़ा देर, फिर वो 500 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट, अच्छा 500 रुपया तो है ही, थोड़ा देर और देखता हूँ, अचानक वो 750 रुपया लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, अरे यार 750 लॉस हो गया, अच्छा अच्छा 2 मिनट और देख लेता हूँ, वो 750 रुपया अब 1500 के लॉस में कन्वर्ट हो गया, अरे यार ये क्या हो गया यार, 1500 का लॉस हो गया, बड़ा उस वक्त बुक कर लेते तो चला मजा आ जाता, देखो तो ये हुआ। वो पैसा चला गया दूसरे के पास जिसको जरूरत था, प्लस आपका एक्स्ट्रा 1500 गया, पहले तो 1000 रुपीज प्रॉफिट गया, फिर एक्स्ट्रा 1500 रुपया गया, फिर एक्स्ट्रा ब्रोकरेज गया, फिर वो बंदा उस 98% में शामिल होकर मार्केट को गाली देता है। ये है थिंकिंग। अगर वो 1000 बुक कर लेता तो उससे सुखी इंसान कोई होता उस दिन, उससे ज्यादा कोई सुखी इंसान होता? कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता मेरे ख्याल से, है ना। मैंने ये यहाँ यही चीजों को देखा है, लोग यही कर रहे होते हैं, पता नहीं और ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, मुझे आज तक, जब लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम, मुझे, तो दो तीन चीज कि भाई आपको कहीं से आपने समझा है कुछ, या रात में सोया कि सुबह मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। अरे भाई तुम्हारा पैसा है, पैसा तो अनिल अंबानी को भी बहुत था, आ गया ना रोड पे, चला गया ना टेलीकॉम उसका, पैसा इंडिया बुल हाउसिंग से ज्यादा पैसा है क्या आपके पास, चला गया ना वो भी उसमें,
डीएचएफएल से ज्यादा पैसा है क्या आपके पास? चला गया ना वो भी 13 के भाव में। यस बैंक से ज्यादा पैसा था क्या आपके पास? चला गया ना वो भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को उन्होंने फॉलो नहीं किया। जो प्रॉफिट आ रहा है उसको वो हैंडल नहीं कर पाया। तो अपना मेरे पास बहुत पैसा है, ये थिंकिंग मार्केट के लिए आपका पैसा जीरो के बराबर है। जहां एक दिन में प्रतिदिन 15 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, वहां आपका 1 करोड़ का क्या वैल्यू है? इमेजिन करिए, जहां 15 लाख करोड़ का डेली का टर्नओवर है, वहां 1 करोड़ का कोई वैल्यू है आपका? कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट उसको चुटकी में साफ कर देगा, है ना। तो ये सोचना कि बहुत पैसा है, मैं सरवाइव कर लूंगा, देखता हूँ कितना गिरेगा, देखता हूँ कितना ऊपर जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सर आपको मार्केट ऐसी ऐसी चीजें दिखा देगा कि आपने देखा भी नहीं होगा इस मार्केट में ऐसी चीजें। तो ये सारी चीजें समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा, लेकिन तब तक आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें वैसे करना चाहिए था। और यही बातें अगर कोई शुरू में आपको बता देगा ना, जब आपके पास पैसा है, जब शुरू में आपको ये चीज बता देगा, आपको अच्छा नहीं लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो बाहुबली है, एज ए बाहुबली, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है ना। तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आएगा, उसको कह रहे यार ये तो ट्रेनिंग बेच रहा है अपना, है ना, वो ये कहेगा। लेकिन नहीं भाई मेरे, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं बेच रहा हूँ ना, ट्रेनिंग लेने बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सब चले जाओ, जहां से अपना काम करो, खुद से मेहनत करो, और उससे जो पैसा अर्न करे, प्रॉफिट आए, उसका मजा ही अलग है फिर। लेकिन मार्केट से जो आप उम्मीद करते हैं और मार्केट आपको वो दे रहा है, तो आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। दुकानों में जब आप जाते हैं ना, दुकानों में जब आप जाते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, आप लोग, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ गोवा से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो आप लोगों के यहाँ मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में एक लाइन चलती है दुकानों में कि ग्राहक मेरा देवता, है ना, ग्राहक मेरा देवता, संतुष्टि ही मेरा प्रसाद। ये लाइन है आप लोगों के यहाँ चलता है? ग्राहक मेरा देवता, कस्टमर इज गॉड, है ना, कस्टमर भगवान है, और उसका जो संतुष्टि है वो मेरा प्रसाद है। तो सर ये जब आपने छोटा सा सेटअप लगा के दुकान खोला है, मैं 9 बजे जैसे समझता हूँ, मेरा 9 बजे दुकान खुलता ही ये वाला है ना, मैं इसको दुकान ही समझता हूँ। और ये दुकान में जब आ रहा है उस प्रसाद को, वो प्रॉफिट क्या है? वो प्रसाद है। वो प्रॉफिट क्या है? वो प्रसाद है। उसको मैं अगर नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं उस भगवान के प्रसाद को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो तो नाराज ही होगा ना, वो तो वापस ले लेगा हमसे, है ना। तो उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, उस प्रसाद को आप लीजिए कि भाई आज का ये मेरा प्रसाद था, मुझे मिल गया, मैं अब चला घर। लेकिन नहीं, लोग यहाँ पे इस काम को नहीं करते हैं सर, और ये बहुत ही लोगों के लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है। मुझे हजारों कॉल आते हैं, लगभग महीने में तो 1000 कॉल आ ही जाते हैं कि सर मुझे 500 रुपया ही डेली के मिल जाए ना तो काफी है। वो सिर्फ बोल रहा होता है वो बंदा कि मुझे सिर्फ 500 रुपया ही डेली मिल जाए ना तो काफी है। मार्केट, मैंने कहता है कि भाई मार्केट से आप 500 रुपया चाहते, क्या मार्केट आपको 500 नहीं देता है? मार्केट जरूर देता होगा। मार्केट इतना निर्दयी नहीं है सर कि आप मार्केट में काम करें और मेहनत करें और मार्केट आपको पैसा ना दे। ऐसा मार्केट कभी नहीं करता। मार्केट देता है आपको पैसा, आप लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और की उम्मीद कर रहे हैं, और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, सेम डे, उसी दिन। आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अंबानी चल रहे होते हैं कि मुझे अंबानी बनना है। तो अंबानी भी भाई अंबानी साहब से एक बार पूछेंगे आप लोग, क्या अंबानी जी आप एक दिन में अंबानी बने थे? एक दिन में अंबानी बने थे? उन्होंने कहेंगे नहीं भाई, नहीं बन पाया एक दिन में अंबानी, सालों लग गए अंबानी बनने में। पर हमारे साथ, हम तो एक दिन में बनना चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है सर, हमारी साइकोलॉजी की, हम लोगों के, इंडियन लोगों की। हम लोग एक दिन में चाहते हैं। और एक इंडियन लोगों में और सबसे बड़ी खासियत क्या है? फ्री। फ्री के नाम पे आप अगर जहर बेच देना, फ्री के नाम पे अगर आप जहर बेच दीजिए, तो लोग भी लाइन लगा के लेगा सर। उसमें भी आपको स्टॉक जो है जहर का आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। माने जहर का जो आपने गोदाम खोल रखा होगा, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इतनी लाइन लग जाएगी फ्री में, जहर में। पता है क्यों? क्योंकि हर एक लोग यही लाइन में लग के सोचेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, पड़ोसी को खिलाऊंगा, और उसका पड़ोसी जो ठीक उसके पीछे लगा हुआ है लाइन में,
वो भी यही सोच रहा है मेरे काम नहीं तो मैं सामने पड़ोसी वाले को खिला दूंगा, है ना। हर एक दूसरे के बारे में यही सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ईगो है। और जो लोग ईगो लेके इस मार्केट में आते हैं ना, मार्केट उसको बहुत अच्छे से काट के फेंकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी सुताई करता है, पिटाई करता है, टिकाई करता है, उसके बाद उसको बाहर उठा के इस तरह से फेंकता है कि फिर किसी दूसरे काम के लायक वो नहीं रहता। आप अपने पड़ोसी से जल रहे हैं, आपके मन में ईगो है तभी तो जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं पड़ोसी से? आप पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट हो गया, उसकी मेहनत है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसका बच्चा देखो फर्स्ट हो जाता है, अपना बच्चा कुछ नहीं होता, बड़ा ये है, बड़ा वो है? क्यों भाई? उसका बच्चा मेहनत किया, फर्स्ट हो गया। अपना बच्चे से मेहनत करवाइए ना, आप मेहनत कीजिए ना। दूसरा सक्सेस हो गया इस मार्केट में, आप फेल हो गए, आप में कुछ कमी होगी उसमें थोड़ी। आप उससे जल क्यों रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ट्रक के पीछे लाइन लिखी रहती है, पता है ना, ट्रकों के पीछे जब रोड पे चलता है ट्रक, बहुत ही बढ़िया सब लाइन रहती है लिखी हुई, उसको पढ़िए। उसके पीछे लिखा रहता है जलो मत बराबरी करो। वो छोटी सी लाइन है, बहुत कुछ सिखा देती है। छोटी सी लाइन है, जलो मत बराबरी करो। देखिए आज क्लास तो कुछ और चीज का था, है ना, लेकिन बात कहाँ से कहाँ साइकोलॉजी की चली गई। उम्मीद करता हूँ बोर हो रहे होंगे आप लोग, है ना। तो शुरू करता हूँ मैं क्लास। लेकिन ट्रकों के पीछे की लाइन पढ़िए, वो छोटी छोटी लाइन बहुत कुछ जीवन में सिखाती है ना? कि जलो मत बराबरी करो। हम जल रहे हैं सामने वाले से, आप अपने बॉस से जल रहे हैं, आप अपने कलीग से जल रहे हैं ऑफिस में, आप अपने पड़ोसी से जल रहे हैं बगल में, आप अपने दोस्त से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं भाई? उसमें उतनी क्षमता है, वो कर रहा है, आप उसके बराबर बनने की कोशिश करिए ना। आप उससे बेहतर कर सकते हैं, पर उसके जैसा सोच आपको पैदा करना पड़ेगा, है ना। कोई यहाँ लोगों के दिमाग में और क्या चलता है, सोच पैदा नहीं कर सकते। हमें सोच मेरे अंदर डाल दीजिए, मतलब हम मोबाइल हैं, मेरे अंदर वो चिप लगा दीजिए, है ना, वो सेट कर दीजिए, प्रोग्राम सेट कर दीजिए कि अपने आप वो डिसिप्लिन मेरे अंदर आ जाए। ऐसा होता है क्या? आपको डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है, डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर सकते। आप कोई मोबाइल है, आपके अंदर में वो चिप लगा दिया जाए जो आपका डिसिप्लिन आ जाए, या ऐसी कोई दवाई बनी है कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कि 2 चम्मच सुबह खिला दूं, 2 चम्मच शाम खिला दूं और कॉन्फिडेंस आ जाए? ये सारी चीजें डेवलप करने की चीजें हैं सर। और ये डेवलप कैसे होता है? सेल्फ प्रैक्टिस से होता है। आप रोज क्वांटिटी, जो रोज प्रॉफिट आता है आपको, आप बुक तो करिए उसको, एक बार बुक करिए। जो मेहनत किया उस मेहनत का प्रसाद लेके घर जाइए, और आप देखिए एंड ऑफ मंथ जो चमक आएगी आपके चेहरे पे ना, वो चमक देखने लायक होगा। जब आप अपने डीमेट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे एज ए सैलरी, ध्यान से सुनिए, जब आप डीमेट अकाउंट से, अपने डीमेट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे यानी निकालेंगे एक सैलरी के जैसा, सोचिए कितनी आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, कितना गर्व महसूस होगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, अपना डीमेट अकाउंट में वो अपना सैलरी अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से पैसा डालते हैं, उल्टा डीमेट अकाउंट में हर मंथ डालते हैं, है ना। ये हमारी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो जो प्रसाद, जो दुकान आपने खोला मॉर्निंग 9 बजे, उसमें जो प्रसाद आपको मिल रहा है प्रॉफिट, आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और मार्केट को हाथ जोड़ के बोलिए, हे मार्केट देवता, आपने आप जो मुझे प्रसाद दिया, इससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं आपके पास कल फिर से पुनः प्रसाद लेने के लिए आऊंगा। हो गया, इतना सही तो करना है सर। अगर लॉस हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है तो फिर वहां पे चेंज क्या हो जाएगा कि हे मार्केट देवता, आज मेरे तरफ से आपको ये दक्षिणा रहा, जो लॉस हुआ है मुझे वो मेरे तरफ से आपको दक्षिणा रहा। अब मैं चलता हूँ, अब मैं कल आऊंगा, अब आज मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज फिर आया तो मुझे एक्स्ट्रा दक्षिणा देना पड़ जाएगा, यानी एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आपको ऐसे काम करना है। अच्छा, वैभव जी क्या लिख रहा है, अच्छा लगता है और सीखने को मिलता है सर जब आप बोलते हैं। सर मेरा बोलने से क्या फर्क पड़ता है? लोग अपने जीवन में इसको उतारते ही नहीं है, इस चीजों को अपने जीवन में एक्सेल लेते ही नहीं है, तो कहाँ से हो पाएगा सर? चलिए सर, बंद करता हूँ इसको और आज का लेसन क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके सर। क्या लिख रहे हैं? मैंने अप्लाई किया है सर, बहुत चेंज आया। ओके वैभव जी, बढ़िया। करिए सर, नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी।
सारे लोगों को, यहाँ जितने हैं ना, 8-9 लोग बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम है 6 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे से मैंने भाषण देना शुरू किया। 6:30 बजे आधा घंटा तो भाषण में चला गया। लेकिन इस भाषण का मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो अभी मैं जब तक बोल रहा हूँ वो तभी तक, उसके बाद फिर आया राम गया राम, है ना। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बस बोलना है हम लोगों को और निकल जाना है। सर नंद के घर आनंद कब आएगा? जब वो आनंद रूपी प्रसाद, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको लेके घर जाइएगा, तभी तो घर में आनंद आएगा, है ना। ऐसा नहीं किया करिए सर। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ लोगों के ये सारे मैसेजेस, ये सारे कॉल जब इस तरह के आते हैं ना मेरे पास। मैं सोचता हूँ कि लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं इस मार्केट में। तो मैं दो ही चीज उनको जवाब देता हूँ, भाई आप इस मार्केट के लिए फिर आप नहीं बने, है ना। अगर आप नहीं ले रहे हैं प्रसाद को और दक्षिणा नहीं चढ़ा रहे हैं, वापस उस दक्षिणा को लेना चाह रहे हैं मार्केट से, यानी दक्षिणा दैट मीन्स लॉस। दक्षिणा दैट मीन्स लॉस, प्रॉफिट मतलब प्रसाद। प्रसाद लिया घर चले जाइए, दक्षिणा दिया घर चले जाइए। आपने अगर दक्षिणा वापस लेने की कोशिश किया, यानी कि उस लॉस को कवर करना चाहा, तो इसका मतलब है आप और लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब आप और लॉस कर रहे हैं। इसलिए इस दोनों में से प्रसाद और दक्षिणा, यानी प्रॉफिट और लॉस जो भी मिल रहा है, आप उसको लीजिए और उसको लेके घर चले जाइए। फिर अगले दिन दुकान खोलिए, अगले दिन आइए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। लाइफ चेंज हो जाएगी सर, लाइफ चेंज हो जाएगी, यकीन जानिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को, और आज का जो लेसन है उसको आगे बढ़ाता हूँ।